Hello students, today in this lecture we will discuss the new chapter coordinate geometry of class 10th. So students, let us go through the some points one by one. First of all we will discuss about quadrants. Okay. सो देखिए बच्चों, क्वाड्रेंट क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? एक रियल लाइन होती है, जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, तो ये क्या होती है? एक रियल लाइन, ठीक है ना। इस रियल लाइन को एक वर्टिकल लाइन भी इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो है ना, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन। तो बेटा ये जो मेरे पास क्या है? एक प्लेन है, ठीक है ना। ये क्या है? मेरे पास एक प्लेन है। इस प्लेन में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और एक क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वो ओरिजिन बन गया, लेकिन इस प्लेन को इसने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो 4 इक्वल पार्ट हैं ये, तो इनको कहते हैं बेटा क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इनको कहते हैं क्वाड्रेंट, इसको ये कहते हैं क्वाड्रेंट 1, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि ये तो यहाँ से ना राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेगा, इधर जाएंगे लेफ्ट में नेगेटिव साइन, यहाँ से वाई एक्सिस पर ऊपर जाएंगे पॉजिटिव साइन, नीचे आएंगे तो नेगेटिव साइन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैं इसको पॉजिटिव साइन को यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे करके ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव ले रहा है ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर इस नेगेटिव को मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये नेगेटिव हो गया, और इस नेगेटिव को भी मैंने यहाँ लिख दिया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए ये क्वाड्रेंट किस किस से बना? किस किस क्वाड्रेंट? पॉजिटिव एक्स से और पॉजिटिव वाई से बना, तभी तो बना ये। तो ये जो है ना प्लस प्लस का साइन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट किससे बना? ये क्वाड्रेंट बना एक्स नेगेटिव से, ठीक है ना। एक्स नेगेटिव से बना और वाई पॉजिटिव से बना, तो पहले एक्स वाला लेते हैं फिर वाई वाला, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है बेटा। ये साइन यूज करेंगे यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट किससे बना? पहले नेगेटिव फिर नेगेटिव, तो ये बना हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जो दो जो वैल्यू आएंगी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मेरे को किस में लेना पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगी वैल्यू, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में किससे बना? देखो एक्स पॉजिटिव से वाई नेगेटिव, तो इसमें पहले पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा। तो बेटा ये आपने समझा कि ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट के साइन, जिसमें जे भी जिस टाइप का पॉइंट होता है हमारे पास उस टाइप का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं उसके पॉइंट्स, ठीक है बेटा। अब आता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि मुझे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला देखिए, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि मुझे जो है ना बेटा ये पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना। मान लो ये पी और क्यू है, ठीक है ना। ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को फाइंड करना है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, ठीक है ना। दोनों के पॉइंट गिवन है, मेरे को इसका डिस्टेंस बताना है क्या होगा। मैं क्या करूंगा बेटा, P से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूंगा और यहाँ से Q से भी एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूंगा। ये मेरे पास क्या हो गया? M, और ये हो गया N, ये O है ही है मेरे पास, जो कि ओरिजिन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। MN के पैरेलल, इस OX के पैरेलल एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूंगा जो P से जाती है, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया? L मान लिया, ठीक है ना। ये PL हो गया। अब मेरे पास क्या बन गया बेटा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मुझे पता है कि ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है इसका, तो इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक x1 गया तभी तो y1 गया ऊपर, तभी तो पहुँचा यहाँ x1 y1 पे। तो ये डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास? x1, ठीक है बेटा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये कितनी हो गई? x2। क्यों हो गई बेटा x2? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैं x2 गया हूँगा, तभी तो ये x2 वाला पॉइंट है मेरे पास। क्योंकि यहाँ से x2 और यहाँ से यहाँ तक y2, तभी तो मैं यहाँ पहुँचा। पहले x एक्सिस पे x2 गया, फिर y2 गया, तो तब वहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है बेटा। तो अब मुझे पता है कि मुझे mn फाइंड करना है। तो बेटा m से n तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इस पूरे x2 में से ये x1 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस मेरे पास x2 माइनस x1 हो गया। तो जो mn का डिस्टेंस है वही मेरे पास PL का डिस्टेंस होगा। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। ये मेरे पास x2 माइनस x1 हो गया। इसकी मैंने कहानी ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे PL की ज़रूरत पड़नी थी, तो मैंने PL फाइंड कर लिया।
ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे QL की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, यहाँ से आपको पता ही, अभी मैंने y2 लिखी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y2 चढ़ गई तो ये y2 कोऑर्डिनेट है। अच्छा ये मेरे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये y1 है, क्योंकि मैं इसको y1 मांगूंगा, क्योंकि ऑर्डिनेट मेरे पास कितना है y1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x1 ये y1, तभी मेरे पास x1 y1 मिला। तो ये बेटा ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ठीक है ना बेटा, ये मेरे पास क्या हो गया y1। तो अब मुझे ये बता दो कि ये QL डिस्टेंस कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा y2 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1, ठीक है ना, ये डिस्टेंस होगी मेरे पास y2 माइनस y1। अब मैं क्या करूँगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मुझे PQ निकालना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूँ तो मुझे पास ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, ठीक है ना, PQ स्क्वायर इक्वल टू PL स्क्वायर। देखो PL कितना है मेरे पास, PL है बेटा x2 माइनस x1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस QL कितना है मेरे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा बेटा, PQ फाइंड करना है मेरे को, मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, इससे आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब मुझे क्या काम करना है, इसके आगे सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड और थोड़ा सा डिस्कस करने हैं, ठीक है ना, क्या करना है, सर्कमसेंटर और सेंट्रोइड। तो देखो बेटा सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है बेटा, सेंट्रोइड होता है, देखो कोई ट्राइंगल है मेरे पास, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो ये है मेरे पास ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ये D इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है बेटा। ये मैंने A को D से मिला दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लाइक मीडियन, ठीक है ना, तो AD क्या हो गई बेटा, मीडियन। अब इसमें एक मीडियन नहीं होगी, मीडियन कई सारी होंगी, क्या होगी, कई सारी में 3 मीडियन होगी, एक B से जाएगी, ठीक है ना, ये मेरे पास हो गया DE पॉइंट, और यहाँ से एक जाएगी, इसी से जाना पड़ेगा उसको, तो ये मेरे पास एक मीडियन हो गई। तीसरी मीडियन हो गई मेरे पास ये CF, ठीक है, एक मीडियन हो गई AD, एक BE और एक हो गई CF, 3 मीडियन हो गई। तीनों मीडियन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा, G, और G क्या होता है, सेंट्रोइड। तो यही बेटा हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मुझे पता है कि सेंट्रोइड हमेशा उस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, तो ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है ना, ये 2 रेशियो है तो ये क्या है, 1 रेशियो, ठीक है बेटा। तो ये देखो 2 रेशियो और 1 में डिवाइड करता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन सेक्शन फार्मूला मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो सबसे पहले मैं सेक्शन फार्मूला एक बार डिस्कस कर लूँ। चलिए इधर आ जाते हैं, ठीक है, सेक्शन फार्मूला ले लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज़ होगा। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला देखिए यहाँ पर मैं एक ये जो है ना एक डायग्राम फिर बनाता हूँ, यहाँ x एक्सिस y एक्सिस ये ओरिजिन। मुझे क्या काम करना है कि ये मेरे पास सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है कि कोई 2 पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है बेटा। अब यहाँ से मैंने क्या करना है कि मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि ये हो गया मेरे पास M और ये हो गया N, ठीक है ना। यहाँ से एक मैंने जो है ना एक मेरे पास एक पॉइंट है R, जिसको मैंने यहाँ R मान लिया, ठीक है बेटा, ये R पॉइंट हो गया। और R से भी मैंने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया L, ठीक है ना। तो आप ये बताइए बेटा कि यहाँ से एक पहली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने जो x एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये पॉइंट मेरे पास P है और ये M L N हो गया, और इसको मैंने मान लिया Q पॉइंट मान लिया, एक S मान लीजिए, देखो ये S हो गया, ठीक है ना, और इसको मैंने T मान लिया, ठीक है ना। और यहाँ से भी एक मैंने क्या कर लिया कि
ये जो है ना ये पहली लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इस पी एस के पहले है, ठीक है बेटा। तो इसको मैंने पॉइंट मान लिया, ये मान लो मैंने इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, पी क्यू आर एस टी, यू नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, यू नाम दे दिया मैंने इसको। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। मैंने क्या किया बेटा कि ये जो पी आर है और ये आर क्यू है कि इसको मैंने एम रेशियो एन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक आर ऐसा पॉइंट है जो कि पी आर कितना है मेरे पास एम डिस्टेंस है और क्यू आर कितना है एन डिस्टेंस है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो एम है और ये वाला डिस्टेंस है वो क्या है एन डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेटा कि ये मेरे पास आर के कोऑर्डिनेट हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, एक्स कोमा वाई मान लिए। तो बेटा ये जो पॉइंट मैंने माने हुए थे क्या था x1 y1, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये x1 हो गई, तो ये वाली कितनी हो गई, ये y1 हो गई, ठीक है बेटा, ये y1 डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही ये वाली क्या है मेरे पास डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या है xy, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी x होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी y होगी, ठीक है बेटा। ये मैंने y मान ली यहाँ पे, ये t है तो ये पूरा जो क्या हो गया y हो गया मेरे पास डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास पॉइंट कितना है x2 y2, तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये x2 होगी, ठीक है ना, ये x2 होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये y2 होगी, ठीक है ना, ये y2 होगी, ठीक है बेटा, ये y2 डिस्टेंस हो गए। अब मुझे क्या करना है कि ये ml फाइंड करना है और ln फाइंड करना है। तो देखो ml कितना हो गया, जो ml होगा तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो मेरे पास कितना था बेटा, ये x था, ये x था और ये कितना x1 है, तो ml कितना हो गया x माइनस x1 हो गया, ठीक है बेटा। अब मुझे ये फाइंड करना है lm, तो बताओ lm कितना हो गया। देखो lm निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है x, तो x2 में से x माइनस कर दूंगा, x2 में से x माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ln मिल जाएगा, ठीक है ना, ये ln मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब मुझे डिस्टेंस ये चाहिए, ठीक है ना, अब मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी मेरे को, देखो ये ये y1 है, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस y1 है और ये वाली डिस्टेंस पूरी y है, ठीक है ना। तो इस y में से अगर मैं ये y1 हटा दूँ तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी मेरे को, तो ये US डिस्टेंस मेरे पास मिलेगी। US को मैं कह सकता हूँ या फिर RT बोल सकता हूँ, तो RT डिस्टेंस क्या मिलेगी मेरे पास, देखिए y में से मैं क्या माइनस कर दूंगा y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है ना। और ये मैं डिस्टेंस अगर QU पूछूंगा आपसे कि UQ डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, UQ, तो बेटा UQ डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, देखो y2 मेरे पास टोटल डिस्टेंस है और ये मेरे पास y डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो y2 में से y माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा y2 माइनस y। तो ये चारों डिस्टेंस मेरे पास आ गई। अब देखिए ये एंगल जो है वही एंगल ये होगा क्योंकि ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गए मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया 90 डिग्री, ये इसका है तो ये भी इसका 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, और ये दोनों इक्वल हैं, ये भी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ठीक है बेटा। कैसे ट्रायंगल हो गए, ये सिमिलर, क्योंकि क्लास 10th में सिमिलरिटी आपने पढ़ी होगी। तो ट्रायंगल PTR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RUQ, ठीक है ना, RUQ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा मेरे पास, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब सिमिलरिटी क्या कहती है कि दोनों इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि m/n, ठीक है ना, क्या हो जाएगा m/n, ठीक है ना, m/n, देखो ये m है और ये क्या है मेरे पास n है, ठीक है ना, ये मेरे पास m है तो m/n, ठीक है ना, इक्वल टू क्या लूँगा मैं, PT/RU, ठीक है ना, PT/RU, ठीक है। देखो इसके हाइपोटेन्यूज का रेशियो वही होगा जो इसके बेस का रेशियो है इन दोनों की का, ठीक है ना, तो PT अपॉन और ये हो गया RU और दैट इज इक्वल टू, ये रेशियो इन दोनों के साइड के बराबर भी होगा, तो ये होगा RT अपॉन QU, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास रेशियो बन गए। अब मैं क्या करूँगा कि अब इन दोनों रेशियो को मैं ले लेता हूँ, इन दोनों को। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोक देता हूँ, ये मीडियन वाला कंसेप्ट में थोड़ा सा रोक देता हूँ इसको। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों रेशियोज को लिया मैंने, तो ये हो गया m/n इक्वल टू PT की वैल्यू देखो कितनी है, PT कितना है यहाँ पे, PT किसके इक्वल होगा, देखो ये है मेरे पास
और PT, और ये PT किसके बराबर होगा, ml के बराबर होगा। तो देखो ml कितना है मेरे पास, x माइनस x1, तो x माइनस x1 अपॉन, ठीक है ना, x माइनस x1। RU देखो किसके बराबर होगा, RU, देखो ये RU है तो ये जो है ना LM के बराबर होगा। LM कितना है मेरे पास, ये है x माइनस x1, ठीक है ना। देखो ये PT कितना था मेरे पास, PT था मेरे पास, अभी मैंने निकाला था PT, और ये ml कितना था, x माइनस x1, ठीक है ना। और अब मैंने कितना निकालना है, RU कहाँ है मेरे पास, ये है RU की डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x होगी बेटा, ठीक है ना। RU की वैल्यू कितनी होगी, ln के बराबर होगी, ln कितना है, x2 माइनस x, तो मैं लिखूंगा इसको x2 माइनस x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा m इंटू x2 माइनस x इक्वल टू n इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है ना। अब मैं इसको nx1 को, देखिए इस mx को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा, देखो, और nx1 को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा mx2, nx1 को इधर ले जाऊंगा nx1 इक्वल टू mx को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा mx प्लस nx। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, और ये कॉमन आ गया, यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ गया, तो देखो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे m प्लस n बचा, और दैट इज इक्वल टू, इधर क्या है मेरे पास mx2 प्लस nx1, ठीक है ना। nx1 अपॉन क्या बना, ये इधर का बन गया। अब मेरे पास देखो x की वैल्यू क्या आने जा रही है यहाँ से, mx2 प्लस nx1 अपॉन ये m प्लस n से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। यही मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला ये बता रहा है कि x की जब वैल्यू आप निकालोगे तो आपको कहाँ से मिलेगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से, ठीक है ना। सिमिलरली आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो y की वैल्यू इसी तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। ये मेरे पास ये सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जब ये r पॉइंट कहाँ है, p और q के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है तो ये इंटरनली डिवीजन है, और इसका एक्सटर्नली डिवीजन क्या होगा, जब ये r पॉइंट इस लाइन पे या फिर इस लाइन पे इस साइड में बाहर होगा p और q से, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरनली डिवीजन का मैंने ये आपको मेथड बता दिया, ठीक है बेटा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इफ़ m इक्वल टू n आ जाए, m और n दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब r क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो बेटा मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट बन जाएगा। आप इसमें क्या करोगे, m और n को दोनों को इक्वल कर देना, तो इससे हमारे पास जो आंसर बनेगा दोनों का क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये सेक्शन फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूले के बाद अब हमारे पास टॉपिक आता है, फिर उसके बाद उसी पर चलते हैं, सेंट्रॉइड पर चलते हैं। तो देखो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब ये d क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट। अब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में इन दोनों पॉइंट का लगा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, b और इसका c का। तो b और c का मिड पॉइंट आ जाएगा मेरे पास बेटा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, ये d पॉइंट हो गया। अब मैं क्या कर दूँ, d और a को, ये जो g है ना 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने अल्फ़ा बीटा मान लिए बेटा। तो मैं इसमें फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखो g अल्फ़ा बीटा कैसे मिलेगा आपको, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो क्या मिलेगा मेरे पास सेक्शन फार्मूला से, देखो ये x1 y1, इसको मैंने x2, इसको मैंने y2 मान लिया, ठीक है। ये पूरा x2 है और ये पूरा y2 है, और रेशियो क्या है मेरे पास m/n, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा कैसे मिलेगा, फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फार्मूला क्या है, ठीक है। 2 इंटू दिस, देखो 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2, देखो फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है ना। और दूसरा मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस y2 प्लस y3
अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इंटू दिस और 1 इंटू वाई वन, तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई वन अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया मेरे पास x1, तो ये हो गया प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 3, और ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये बेटा क्या बन गए, सेंट्रोइड का जो ना कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया। ये हमारे पास सेंट्रोइड होते हैं, कभी भी आपको सेंट्रोइड फाइंड करना अगर हो जाए तो आप सेंट्रोइड इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो ये सेक्शन फार्मूला के बाद ये हो गया हमारे पास सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है बेटा। अब आता है, अब मिड पॉइंट हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो आपको फिर क्या करना है कि एक बार मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है बेटा। इस ट्रायंगल का मेरे को एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का मेरे को एरिया फाइंड करना है। ये मैंने कोई ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये ABC, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है मेरे को। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है बेटा। ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, ठीक है बेटा। यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर मैंने फिर डाला यहाँ पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर फिर डाल दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर फिर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया बेटा L, इसको M और इसको N, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है। जैसा कि आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट ही मेरे पास x2 y2 है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, x1 है, ठीक है ना। ये x1 डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये x1 हो गया बेटा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, ये x1 नहीं, ये y1 है बेटा, ये डिस्टेंस ये y1 हो गई, और ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी हो गई, x2, ठीक है, y2 सॉरी, ठीक है बेटा। ये y2 डिस्टेंस हो गई, ये मेरे पास y1 हो गई, और ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास y3, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कि मेरे पास ये क्या बनना है, ट्रेपेजियम। देखो ये ट्रेपेजियम बनना है, ये वाला, ठीक है ना। कौन सा ट्रेपेजियम बनना है, दिस इज द ट्रेपेजियम BLMA, ये पूरा ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो एरिया देखो मुझे एरिया निकालना है ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसका ट्रेपेजियम, LMAB। देखो इसका एरिया मैंने लिया, उसके बाद में फिर मैंने इसका एरिया लिया, ये वाला भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। कौन सा ट्रेपेजियम है, MNCA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, MNCA, ठीक है ना, माइनस। अब देखो ये पूरा कवर हो गया, ये पूरा जो डायग्राम मेरे पास जो लाइनिंग से है, ठीक है ना, जो लाइनिंग से सेट हुआ है मेरे पास, जिसमें लाइनिंग है, पूरा जो पार्ट है इसका एरिया मैंने यहाँ दोनों पार्ट में ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूँ इस सब में से, कौन से वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट जो ये देखो ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसका एरिया मैं माइनस कर दूँ इस पूरे में से, तो ये ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा मेरे पास। तो बेटा मुझे माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन से ट्रेपेजियम का एरिया माइनस करना है, LNCB, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ट्रेपेजियम MAB का एरिया देखो, LMAB, इसका फॉर्मूला आपको पता है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो गई, ये y2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो क्या होगी, सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y2 मल्टीप्लाई हाइट। ये देखो ये कितनी हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, x1, ठीक है ना, x2 है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x2, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई, ये x1, ठीक है ना, ये x1 हो गई। तो अब मेरे को LM निकालना है, तो x1 में से x2 माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2,
ठीक है ना। तो ये इसका एरिया हो गया प्लस 1/2, फिर इसका ट्रेपेजियम MNCA का वैल्यू निकालूंगा, MNCA। तो देखो फिर वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी, y1 + y3 मल्टीप्लाई, और ये फिर इसकी जो है ना बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाइट बोलते हैं हम। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x3, ठीक है ना, ये x3 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x1 है। तो मैं इसमें x3 में से x1 माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगी मेरे पास x3 - x1, ठीक है ना, ये डिस्टेंस बच जाएगी। तो ये हो जाएगा x3 - x1, ठीक है ना, ये एरिया हो गया मेरे पास इसका। अब मुझे क्या करना है कि माइनस करना है ट्रेपेजियम का एरिया, कौन सा, LNCB। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये पूरा ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, y2 + y3, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया y2 + y3 मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो रही है पूरी, ये है x2, यहाँ से यहाँ तक है मेरे पास x3, तो x3 - x2 हो गया, x3 - x2, ठीक है बेटा। तो ये ये मैंने यहाँ पर ये काम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो 1/2 मेरे पास कॉमन आ रहा है, सबका एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने मोड लगा लिया कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो देखो y1 x1, देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x1, और y2 का इसमें कर देंगे माइनस का y2 x2, और फिर इसका इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा y1 x3 प्लस माइनस का y1 x1, और इसका कर देंगे प्लस का y3 x3, और ये हो जाएगा माइनस x1 y3, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो बेटा माइनस y2 x3 y2 का फिर इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा y2 x2 माइनस का, लेकिन माइनस पहले चल रहा है तो प्लस का हो जाएगा x2 y2, ठीक है ना। अब इसका इसमें करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा x3 y3, और इसका इसमें कर दूंगा तो ये माइनस, और फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का x2 y3, ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x1 y1 और भी कहीं है, x1 y1 बिल्कुल है, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। आप देखिए और क्या देखते हैं हम यहाँ पर, y1 x2 कहीं है, बिल्कुल नहीं है, y2 x1, देखो y2 x2 कटेगा, देखो y2 x2 ये रहा, ठीक है, ये कट गया, और एक y3 x3 कटेगा, y3 x3 ये रहा, और y3 x3 ये रहा, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गए। अब मैंने क्या करना है कि 1/2, अब मैं इसमें से x1 कॉमन लूँगा। देखो x1 कहाँ है, देखो एक तो यहाँ पे x1, ठीक है बेटा, और एक x1 कहाँ है मेरे पास, एक x1 यहाँ है। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, x1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, y2 - y3, ठीक है ना, प्लस अब x2 कॉमन लूँगा। x2 कहाँ से कॉमन आ रहा है, एक तो यहाँ से आ रहा है x2 कॉमन, और एक आ रहा है मेरे पास x2 कॉमन यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास, y3 - y1 बचेगा, y3 - y1 प्लस x3 कॉमन ले लिया मैंने। अब x3 जो बचे हुए हैं, दो टर्म बचे हैं मेरे पास, एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो x3 कॉमन लिया तो y1 - y2 बच गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका किसका, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये बेटा इसका ट्राइंगल का एरिया हो गया। अच्छा, तो अब इसके बाद एक पॉइंट और लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट और है कि कॉलिनियरिटी। अगर हमारे पास कॉलिनियट हैं, तीनों पॉइंट ये अगर एक ही लाइन में हो जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और जब ट्राइंगल बनेगा नहीं तो एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, 0, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि जब भी आपके पास अगर दे रखा है कि अगर तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, इफ़ अ पॉइंट ABC आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। तो बेटा इसको 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कंडीशन, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कॉलिनियरिटी की, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उनका ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब बेटा इसके आगे है एक पॉइंट और होता है हमारे पास कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो कंसेप्ट है वो आपका ट्राइंगल से ही रिलेटेड है। ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये कोई क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, इसका एरिया फाइंड करना है आपको। ए बी सी डी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का एक सही तरीका ये है कि हम कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लें। जैसे मान लो कि मैंने डी बी ड्रॉ कर लिया, तो अब मेरे पास क्या बन गए कि दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ये ट्रायंगल, ठीक है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि एक तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा जो अभी फॉर्मूला बताया था, और एक इस ट्रायंगल का अलग निकाल लूँगा जो फॉर्मूला बताया था, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं, ये x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और इसके कोऑर्डिनेट x4 y4, ठीक है बेटा, ये इसके 4 कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि आप इसको 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर दो वर्टिकल लाइन में ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। सारे पॉइंट लिख देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, और फिर एक बार रिपीट कर देंगे x1 y1, ठीक है ना। एक बार तो पहले चारों लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, उसके बाद फिर x1 y1 लिखना है आपको। क्या करना है कि ये जो है ना फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि ये जो है ना कोई भी हम डायगोनल ड्रॉ करें तो कोई भी पॉइंट जो है ना वो अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो सी इधर बाहर हो गया और ये ए इधर बाहर हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, अगर मैं इस डायगोनल को ड्रॉ करूं तो देखो डी इधर हो गया और बी उधर हो गया। तो ऐसा कभी हो जाता है कि कोई डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया और दोनों जो दो पॉइंट हैं ये एक ही साइड में हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो उसके लिए हम ये जो ना अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए अलाउ करते हैं। तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला है कि मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है पहले, ऐसे, ठीक है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा बेटा, देखो x1 y2 प्लस करते जाना है x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ठीक है बेटा, ये मैंने प्लस कर दिया। अब जो है ना ऐसे जो जाऊंगा मैं तो इनको मुझे माइनस करना है, ठीक है, ऐसे करके माइनस करना है। तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x4 y3 माइनस x1 y4, ठीक है बेटा। तो ये मैंने माइनस कर दिया। तो जो इससे जो आंसर आएगा वो आपको इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको पूरा मिल जाएगा, एक ही बार में मिल जाएगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल का एरिया आपको अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने ये जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ समझे, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड ए, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 and -2 9। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। तो बेटा मैं जो है ना क्या करूँगा कि मान लीजिए कि मेरे पास एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो देखो लेट, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या मान लूँगा बेटा मैं, अल्फ़ा, 0, ठीक है ना।
क्योंकि अल्फा को मैं 0 क्यों माना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, और इसको मैंने बेटा एस मान लिया, ठीक है ना। ये एस पॉइंट है जो रिक्वायर्ड है, जिसको मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करना है कि कंडीशन उसने दे रखी है कि ऐसे हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, एस बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे किसके इक्वल आ रहा है, एस बी, क्योंकि उसने दे रखा है कि दोनों पॉइंट से डिस्टेंस उसकी इक्वल है। तो मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बेटा, ऐसे स्क्वायर इक्वल टू एस बी स्क्वायर। अब देखो ऐसे स्क्वायर निकालूंगा तो डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा इसका इसके साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर आप प्लस 0 माइनस 5 का मतलब प्लस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं एस बी स्क्वायर निकालूंगा इसका, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन जाएगा मेरे पास बेटा, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 25 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 81, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, 4 अल्फा उधर जाके कितना हो जाएगा, 8 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। 81 इधर जाएगा तो 25 माइनस 81 हो जाएगा, 8 अल्फा इक्वल टू 25 में से 81 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 25 में से 81 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 60 और ये बन जाएगा 56, ठीक है ना, 56 हो जाएगा माइनस का। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है बेटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको -7 यही लगानी है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, -7,0। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और भी आगे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।